मेरे साथ मौजूद हैं शाहजेब वहीद साहब, जो कि यूरोप से बैचलर 3.5 साल की बजाय 1.5 साल में कर आगे और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। काम वो करो जो गूगल ना कर सके। यही एजुकेशन सिस्टम का पर्पस था और वो एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड ने प्रोवाइड किया। उसी के अंदर पे मैंने प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क करते करते अपने डिग्री कंप्लीट की और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ गया। शाहजेब ये बताएं, लाहौर से आप चले यूरोप चले गए और फिनलैंड से आपने 3.5 साल में होने वाला बैचलर से 1.5 साल में करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? मुमकिन ऐसे हुआ कि मुझे पहले ही बाहर जाने का शौक भी था, प्लस पाकिस्तान में ऑलरेडी मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन एजुकेशन सिस्टम इतना थर्ड क्लास था कि यहाँ पे पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो उस वजह से मैंने कहा यार मुझे बाहर ही जाना है। तो बाहर के लिए फिर मैंने फ़िनलैंड को देखा क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम दुनिया में नंबर 1 था। तो फिर मैंने उसका इंतखाब किया। ऑलरेडी मेरे फ़ादर भी फ़िनलैंड में ही थे, उनकी स्पॉट भी मुझे मिल गई। तो फिर एडमिशन वगैरह अप्लाई करके बाहर चला गया। तो उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट था। यहाँ पे हमें रट्टा सिस्टम और वो सारा कुछ, वहाँ पे ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। तो वो फिर प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क देख के ज़रा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुई। प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क था, मुझे भी प्रैक्टिकल करने का शौक था कि जो डिग्री करनी है उसका कोई ज़िंदगी में काम हो। आपने वो एक गूगल के ऊपर एक चीज़ पढ़ी हुई है, वो आप निकाल सकते हैं किसी भी टाइम। वही याद करके आपने क्या नया कर लेना, कुछ भी नहीं। काम वो करो जो गूगल ना कर सके। तो यही एजुकेशन सिस्टम का पर्पस था और वो एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड ने प्रोवाइड किया। उसी के अंदर पे मैंने प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क करते अपने डिग्री कंप्लीट की और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ गया। उनके दरमियान बैठ के उन्हीं को बीट करना, बल्कि पूरी दुनिया को बीट करके आना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना कितना मुश्किल था ये? मुश्किल तो था ही, इम्पॉसिबल सी बात लग रही थी क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भी प्रोफेसर्स वगैरह सब ने मुझे कहा कि चांस ही नहीं है। मेरे फादर भी कहते थे कि पॉसिबल ही नहीं है कि कर सकते हो। मुझे था कि नहीं, कुछ करना है, एटलीस्ट डिग्री पहले करनी है। तो इनिशियली तो मुझे नहीं था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाऊँगा, मुझे था कि चलो अपनी डिग्री तो जल्दी कर पाऊँगा। सारे सेमेस्टर 3.5 साल की बजाय 1.5 साल में कैसे कर सकते हो? ये भले आपकी जो बात है बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होता है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के क्योंकि हमारे रूल्स अभी भी वो पुराने, कुछ नया हम करना नहीं चाह रहे, तो वही वाले पुराने रूल्स हम इसके ऊपर लेकर आए हुए हैं। फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम ही क्योंकि डिफरेंट है और पूरी दुनिया में नंबर 1 इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो उनकी अप्रोच ही डिफरेंट है। तो उधर ये चीज़ें पॉसिबल हैं, इधर एचईसी के लॉज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। शाहजेब, एक चीज़ और बताएं कि आप अपनी लुक्स के हिसाब से तो लगते ही यूरोपियन, ऐसा लगता है अंग्रेज़ हैं। लेकिन आप ये बताएं कि आप लाहौर से कितना अरसा कबल जो है वो फ़िनलैंड गए थे बैचलर्स करने के लिए, और कितना अरसा वहाँ रहे, और अब वापस आने की वजह क्या है? 2 साल का अरसा मुझे फ़िनलैंड में हुआ। बीच के अंदर ये भी मेरा दूसरा टूर है पाकिस्तान में, विदिन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। तो 2 साल पहले मैं गया था फ़िनलैंड और डिग्री कंप्लीट करके फिर अभी फरवरी में आया यहाँ पे। 1 महीना तब रुका और अभी आया हूँ। रीज़न आने का भी ये था कि मेरी कुछ मीटिंग्स वगैरह थी, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट एक पाक रिफंड प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया। उसके रिगार्डिंग कुछ मीटिंग्स थी, कुछ कोलैबोरेशंस वगैरह करनी थी, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने बुलाया हुआ था। डिफरेंट पहले भी आया था तो डिफरेंट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाके स्पीचेस वगैरह की। तो कुछ इंटरव्यूज़ थे और यहाँ पे अभी दोबारा मुझे उन्होंने बुलाया, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम थी, जो मैंने करनी थी रिज़ॉल्व, वो पाक रिफंड के ऊपर आके जो लोगों के इश्यूज़ होते हैं बाहर जाने के, उनके ऊपर ईज़ीनेस लाने के लिए जितनी कोलैबोरेशन पॉसिबल हो सकें, वो ला रहा था। और एक एजुकेशन सिस्टम में रिफ़ॉर्म्स की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो इम्प्लीमेंट कर सका तो वो अपने एंड से वो कोशिश में हूँ। शाहजेब, हमने सुना है कि आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। आपने एक वेबसाइट बनाई है जिस पे तमाम तरीका कार मौजूद है कि आप फ़िनलैंड किस तरह जा सकते हैं, फ़िनलैंड के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो ये इनिशिएटिव आपने कब लिया और इसकी ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? अ, बहुत सारे लोग मुझे प्राइवेट मैसेजेस कर रहे थे। ग्रुप हमारा बना हुआ है पीएसए फ़िनलैंड फ़ेसबुक के ऊपर। वहाँ पे भी हर दूसरा बंदा आके एक ही क्वेश्चन रिपीट पे पूछ रहा है कि फ़िनलैंड कैसे आना है, एडमिशन कैसे लेना है। और तो वो उनको देख के मैंने कहा यार हर बंदे का एक ही सवाल है, कोई क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जहाँ पे एक ही जगह पे एक ए टू ज़ी प्रोसेस उनको मिल जाए, ताकि उनको किसी का ना सहारा लेना पड़े, ना इधर-उधर जाके उनसे कुछ पूछना पड़े। एक ही जगह पे उनको हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड मिल जाए। अच्छा, ये बताइए, इस वेबसाइट का नाम क्या है और इस पे तमाम तर तफ़सीलात मौजूद हैं? अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहे या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाहे, विज़िट पे जाना चाहे, तमाम तर चीज़ों की तमाम तर सहूलियात और मालूमात मौजूद हैं उसमें? parkriffin.com इसकी वेबसाइट का लिंक है और बेसिकली इसका वर्ड इनिशिएट किया पाकिस्तान रिलेशनशिप विद फिनलैंड। इसके अंदर हर चीज़ में इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहा हूँ। जिस तरह अभी जो स्टार्ट लिया, जो इनिशिएटिव है वो स्टूडेंट्स से है। उनका बैचलर्स, मास्टर्स, अगर किसी ने डिप्लोमा में जाना है, ए टू ज़ी एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन के बाद वीज़ा कैसे अप्लाई होगा, फिर थर्ड स्टेप आने के बाद आपने हाउसिंग कैसे अप्लाई करनी है,
उसके अलावा जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, रजिस्ट्रेशन, सिम कैसे लेनी है, ए टू ज़ेड चीज़ें उनको डॉक्यूमेंट कर दें ताकि वो इधर-उधर ना जाएँ और एक ही प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सारा कुछ उनको मिल जाए। इसके अंदर मज़ीद मैं कुछ चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, जिस तरह बिज़नेस के ऊपर आपने बात की, बिज़नेसेस के ऊपर लेके आ रहा हूँ, विज़िट वीज़ा की सर्विसेज़ इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह बाकी मैं बहुत सारी कोशिश के अंदर हूँ कि जो एडिशनल जो लोग होम शेफ़्स हैं, जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा एक ईज़ीनेस आ जाए ताकि जो पाकिस्तान में बिज़नेस को एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तानी अगर बाहर बिज़नेस करना चाहें, वो बिज़नेस वीज़े के ऊपर आ सकें, उधर बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकें। तो दोनों के दरमियान में एक ईज़ीनेस लाना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा आपस में लिंक हो जाएँ। ऑफर्स आ रही हैं आपको कहीं से जॉब की और बड़ी-बड़ी मतलब ऑफर्स तो आ रही होंगी आपको दुनिया भर से क्योंकि आप वाहिद शख्स हो इस पूरी दुनिया के अंदर जिसने 1.5 साल में जो है वो बैचलर्स कर लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। जी, बिल्कुल, मुझे बाकी कंट्रीज़ हर जगह से ऑफ़र्स आई हैं। फ़िनलैंड में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कनाडा से मुझे बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र आई थी। इसी तरह एक ऑस्ट्रेलिया से और एक दुबई से भी रिसेंट आई है। लास्ट 6 मंथ पहले जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे पाकिस्तान से भी 2.5 लाख की एक जॉब ऑफ़र हुई थी। हमारे वालों ने भी बिलाखिर आपको ऑफर कर ही दी। जी, जी। लेकिन इसमें अगर बात करें कि बाकी उसके अंदर तो 2.5 लाख की ऑफ़र भी अगर उस लेवल की नहीं थी, जिस लेवल का जो काम था और जो रिटर्न उनको मिल रहा था, जो आपको उसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से ऑफर आई उसमें कितने पैसे आप कमा सकते थे महाना? उसमें तो समझ लें कि कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप हुँ। मतलब 1 साल काम करें, आप एटलीस्ट 3 साल आप सुकून से बैठ सकते थे। अच्छा। तो मतलब लाखों रुपए में वो जॉब थी। लाखों तो नहीं, आप कह सकते हैं करोड़ में बात आ सकती थी। करोड़ों रुपए महाना कमाते हैं। जी, तो नहीं फिर आप क्यों करोड़ नहीं कमाना नहीं, एटलीस्ट साल के एनुअली। 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए आप कमा सकते थे अगर आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा चले जाएँ उनके ऑफर पे? जी, बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब आपका प्लान क्या है? मुस्तकबिल में आप करना क्या चाहते हैं? कहाँ जॉब करेंगे, क्या करेंगे? फ़िलहाल तो मेरी कोशिश है कि मैं फ़िनलैंड में ही स्टिक रहूँ, एटलीस्ट 5 टू हुँ। 6 इयर्स तो मैं फ़िनलैंड में ही रहूँगा। उसके बाद साथ-साथ मेरी कोशिश है कि वहाँ से इनिशिएटिव्स लेके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आऊँ। मैं जितना वहाँ पे अर्न कर रहा हूँ, मेरी को पाकिस्तान में ही मैं इधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरी पाकिस्तान में एक कंपनी है सेल्बी, जिसका एक ये प्रोडक्ट है पाक रिफिन। तो पाकिस्तान से ही मैं डिफरेंट लोगों को हायर कर रहा हूँ, उनकी जॉब्स की कोशिश होती है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा उनको दे सकूँ। क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट है, तो टैलेंट का मुझे है कि यार जहाँ पे टैलेंट है, वहाँ से उसको प्रमोट होना हुँ। चाहिए। तो उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि और यही है कि मैं अपने एंड से जितना कर सकूँ, क्योंकि गवर्नमेंट या मैं उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। वो करें तो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ मैं कर सकता हूँ मुझे तो वो करनी चाहिए। ऐसा ही। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आपको कहीं सपोर्ट किया, कहीं एप्रिशिएट किया, कहीं कोई पैगाम भिजवाया या कोई खिदमात आपकी हासिल करने की कोशिश की? पाकिस्तान ने तो पूछा भी नहीं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह इन्होंने तो ज़रूर पूछा, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे तो किसी एक बंदे ने भी नहीं पूछा।